आप सभी का अभिवादन। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं और हमने 22 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे की कथा का अध्ययन, आगे के भाग का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। राजा दुष्यंत महर्षि कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच चुके हैं और दक्षिण वृक्ष वाटिका में कन्याओं के परस्पर वार्तालाप को सुनते हुए वे उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां प्रियंवदा और अनसुया के साथ शकुंतला वृक्षों का सिंचन कर रही है और सखियों के मध्य परस्पर परिहासपूर्ण वार्तालाप चल रहा है। उसी परिहास के मध्य जब भ्रमर बाधा से शकुंतला पीड़ित होती है और वह अपनी रक्षा की सखियों से प्रार्थना करती है तो वे कहती हैं कि आवाम परित्रातुम, हम तुम्हारी रक्षा करने वाले कौन हैं, दुष्यंतम आक्रांत। उसी समय अवसर मिल जाता है राजा दुष्यंत को स्वयं को प्रकाशित करने का, तो वह उन कन्याओं के समक्ष अपने आप को प्रकाशित कर देता है। स्वयं राजभाव से नहीं अपितु धर्माधिकारी नियुक्त धर्माधिकारियों में राजा के द्वारा नियुक्त धर्माधिकारियों यह कहकर वह अपने आप को उन कन्याओं के समक्ष प्रस्तुत कर देता है और तब परस्पर वार्तालाप करते हुए सप्तपर्ण वृक्ष की वेदिका के नीचे बैठकर वह शकुंतला के जन्म विषयक वृत्तांत को जानता है। उसके पीछे का भाव वस्तुतः यही है क्योंकि शकुंतला को देखकर वह उसके प्रति आकर्षित होता है और तब उसके मन में यह विचार आता है कि यदि यह ब्राह्मण कन्या है तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा ग्राह्य नहीं होगी, किंतु यदि यह ब्राह्मण से इतर किसी वर्ण की पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मण की संतान है तो फिर यह मेरे लिए ग्राह्य हो सकती है। इसलिए जिज्ञासावश वह प्रियंवदा और अनसुया से शकुंतला के जन्म वृत्तांत को जानना चाहता है और तब उसे पता चलता है कि यह राजर्षि कौशिक गोत्र नामधारी राजर्षि विश्वामित्र और मेनका की संतान है। तो वह निश्चिंत हो जाता है कि यह क्षत्रिय द्वारा ग्राह्य है। उसी तथ्य को यहाँ अब राजा ने अभिव्यक्त किया है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला मुख नीचे करके बैठी है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि यह सहज स्वाभाविक लज्जा है। उसके जन्म के वृत्तांत को सखियों द्वारा वहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसलिए वह सहज स्वाभाविक लज्जा से अधोमुखी होकर बैठी है, नीचे की ओर मुख करके बैठी है। और राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, लब्ध अवकाशों में मनोरथा। 3 ही शब्दों में महाकवि कालिदास की ये विशेषता है। देखिए कितना सहज स्वाभाविक तरीके से उन्होंने राजा दुष्यंत के समस्त मनोभावों को और उस समस्त उहापोह के बाद जो मन में शांति की अनुभूति हुई या मन में निश्चिंतता का भाव आया उसे मात्र 3 शब्दों से ही उन्होंने अभिव्यक्त कर दिया। लब्ध अवकाशो मे मनोरथा, मे मनोरथा, मेरे मनोरथ को लब्ध अवकाश मिल गया, अर्थात अब मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है क्योंकि यह क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है। फिर अचानक कोई वस्तु जिसे बहुत इच्छा से चाहना हो और फिर उसके विषय में एक भाव निश्चिंतता का आ जाए, तभी अचानक दूसरा प्रश्न सर उठा लेता है। वही भाव यहाँ राजा के मन में फिर आता है। किंतु सख्या परिहासोदाहृताम, किंतु सखियों के द्वारा हास परिहास में उदाहृत कही गई वर प्रार्थनाम श्रुत्वा, वर विषयक प्रार्थना को सुनकर मे मना, मेरा मन धृत द्वैधी भावम, दुविधा के भाव को धारण करता हुआ कातर हो रहा है। मेरे मन में व्याकुलता उत्पन्न हो गई है। ये जो आपस में हास परिहास के समय वर विवाह की या वर की प्रार्थना विषयक बात कर रही थी, अनुरूपम वरम लभेये, इस तरह की बात उनके मध्य हो रही थी, तो उसको स्मरण करता हुआ वह पुनः मन में व्याकुल हो जाता है। प्रियंवदा सस्मितम, मुस्कुराकर, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर, नायकाभिमुखी भूत्वा, और नायक की ओर उन्मुख होकर, मुस्कुराकर शकुंतला की ओर देखती है और फिर नायक की ओर उन्मुख होकर पूछती है, पुनरपि वक्तुकाम आर्य, पुनः अपि, फिर से, किमपि वक्तुकाम, कुछ कहना चाहते हैं, वक्तुकाम कहने की इच्छा वाले हैं, आर्य पुनः अपि, फिर से, वक्तुकाम इव, कुछ कहना सा चाहते हैं। शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति, यह नाट्य निर्देश है। शकुंतला सखी को अंगुली से डांटती है। अब अंगुली से डांटना संभव है, अंगुली तो बोलती नहीं है, लेकिन यह सांकेतिक भाव है
जब हम मौन भाव से किसी को डांटना चाहते हैं तो आंखों में क्रोध का भाव होता है और उसे अंगुली दिखाते हैं। तो वही भाव यहाँ शकुंतला ने अभिव्यक्त किया संकेतों से कि अपनी सखी को उसने अंगुली दिखाकर एक तरह से डांटा। राजा, सम्यक उपलक्षितम भवत्या, भवत्या आपके द्वारा सम्यक उपलक्षितम सही पहचाना गया है। सही उपलक्षण किया है, सही देखा है आपने, या मेरे मन के विषय को, भाव को आपने सही ग्रहण किया है। अस्तीना सच्चरित्र श्रवण लोभात अन्यदपि प्रष्टव्यम। सच्चरित्र श्रवण लोभात, श्रेष्ठ चरित्र को सुनने के लोभ से, न हमारे लिए अन्यदपि कुछ अन्य भी प्रष्टव्यम अस्ति पूछने के योग्य है। प्रच धातु तव्यत प्रत्यय प्रष्टव्यम योग्य के अर्थ में कुछ अन्य भी पूछने के योग्य है। प्रेमवदा अलम विचार्य, तो फिर विचार मत कीजिए। अनियंत्रणानुयोग तपस्वी जनों नाम, क्योंकि तपस्वी जन अनियंत्रणानुयोग, अनियंत्रित अनुयोग वाले होते हैं। अर्थात तपस्वी जन किसी भी प्रकार की के प्रतिबंध या किसी भी प्रकार के संकोच से परे होते हैं। आप निश्चिंत भाव से उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यह भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया प्रेमवदा के द्वारा। अलम विचार नियंत्रणानुयोग तपस्वी जनों नाम, तपस्वी जन अनियंत्रित अनुयोग वाले होते हैं, अर्थात कुछ भी उनसे पूछा जा सकता है। राजा, इति सखिम ते ज्ञातुम इच्छामि, तो फिर ते सखिम ज्ञातुम इच्छामि, तुम्हारी इस सखी के विषय में पूछना चाहते हैं। ज्ञातुम, ज्ञाधातु तुम प्रत्यय, तुम्हारी इस सखी के विषय में ज्ञातुम इच्छामि पूछने की इच्छा रखते हैं। वैखानसम किम अनया व्रतम अप्रदानाद व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभिः आहो निवत्सति समम हरिणांगनाभिः। वैखानसम किम अनया व्रतम अप्रदानाद व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम। क्या पूछता है दुष्यंत शकुंतला के विषय में कि अनया, इस शकुंतला के द्वारा, मदनस्य व्यापार रोधी, मदनस्य व्यापार रोधी, काम के व्यापार को, काम की क्रियाओं को या प्रेम विषयक व्यापार को रोधी, रोकने वाले, वैखानसम व्रतम, वैखानस व्रत का, ब्रह्मचर्य व्रत का, अप्रदानात् निषेवितव्यम, अप्रदानात् प्रदान करने तक, निषेवितव्यम निषेवन सेवन किया जाना है। अत्यंतमेव अथवा अत्यंत काल तक, मदिरेक्षण वल्लभाभिः, मदिरेक्षण मदयुक्त ईक्षण वाली, मदयुक्त नेत्रों वाली, अतएव वल्लभाभि अत्यंत सुंदर लगने वाली, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, हरिणांगनाभिः मृगवधुओं के साथ, मृगियों के साथ, हिरणियों के साथ, अत्यंतम एव आहो निवत्सति, अत्यंत काल तक यह निवत्सति निवास करेगी। क्या पूछा है दुष्यंत कि यह शकुंतला आजीवन तपस्विनी रहेगी अथवा इसका विवाह किया जाना है। इस बात को जिस भाव से उसने पूछा है वहाँ से एक विशेष अर्थ भी निकलता है। देखिए, बताती हूँ मैं आपको, एक बार पुनः इसे देखिए। अनया, इस शकुंतला के द्वारा, किम क्या, मदनस्य व्यापार रोधी, कामदेव के चेष्टाओं को, कामदेव के व्यापार को या काम भाव को रोधी, रोकने वाले, वैखानसम व्रतम, वैखानस व्रत को, वैखानस कहते हैं ब्रह्मचर्य से संबंधित अरण्य में निवास करने वाले व्रत, निवास करने वाला जो व्रत है वैखानस व्रत, अर्थात तपस्वी जन के समान आचरण। तो वैखानसम व्रतम, जो वैखानस व्रत है, ब्रह्मचर्य का व्रत है, वह अप्रदानात्, प्रदान करने तक, प्रदान करने तक का तात्पर्य हुआ दिए जाने तक। दिए जाने का क्या तात्पर्य हुआ? कन्या का दान किया जाता है, वर को प्रदान किया जाता है। तो इसे, इसके वर को प्रदान किए जाने तक, अर्थात
विवाह किए जाने तक निषेवितव्यम, निषेवन किया जाना चाहिए, निषेवन किया जाएगा, सेवन किया जाएगा। अनया इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी, काम व्यापार को रोकने वाले वैखानसं व्रतम, वैखानस व्रत का, ब्रह्मचर्य व्रत का, अप्रदानात् निषेवितव्यम, प्रदान किए जाने तक विवाह पर्यंत ही निषेवन करना है, सेवन किया जाएगा। राहो, नीचे नीचे वाली पंक्ति में लिखा है राहो नहीं आहो, रकार जो है वह विसर्ग का है। मदिरेक्षण वल्लभाभि, उस रकार का विसर्ग हो गया है यहाँ पर, तो ये राहो है। इस विसर्ग को हम वहाँ पर अगर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आहो। अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि, मदयुक्त ईक्षण वाली अतएव वल्लभ, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, हरिणांगना भी समम, हिरणियों के साथ, मृग वधुओं के समम साथ, अत्यंतम एव निवत्स्यति, निवास करेगी। अथवा यह शकुंतला मदिरेक्षण वल्लभा भी, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, हरिणांगना भी, मृग वधुओं के समम साथ, अत्यंतम एव निवत्स्यति, अत्यंत काल तक रहेगी। क्या कहना चाहता है राजा यहाँ पर? राजा दुष्यंत यह पूछना चाहता है, सीधा सीधा जो भाव अभिव्यक्त हो रहा है कि क्या यह आजीवन तपस्विनी रहेगी, तपोवन में रहेगी, अथवा यह विवाह पर्यंत ही तपोवन में रहेगी, उसके पश्चात यह स्वच्छंदता पूर्वक काम का उपभोग करने में, अर्थात विवाह के पश्चात काम का उपभोग करने में सक्षम होगी। सीधे सीधे बात जो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है कि क्या यह आजीवन क्या यह विवाह करेगी अथवा नहीं। यदि विवाह करेगी तो विवाह के बाद यह काम भाव का सेवन करने के लिए स्वतंत्र होगी, और यदि विवाह नहीं करती है तो यह आजीवन तपस्या में रहेगी। लेकिन राजा का जो यहाँ भाव है वह दूसरा अभिव्यक्त हो रहा है। राजा प्रच्छन्न रूप से यह जानना चाहता है कि इसके विवाह के विषय में, क्योंकि यह तो उसे ज्ञात हो ही गया है कि जो ऋषि हैं वे संभवतः ऋषि क्षत्रिय कन्या होने के कारण इसका विवाह करेंगे, और अपने अनुरूप वर को क्या मैं प्राप्त कर पाऊंगी। नवमालिका का सिंचन करते हुए सखियों के मध्य भी यह बात हो रही थी, तो संभवतः विवाह का प्रसंग तो उपस्थित होगा, किंतु राजा प्रच्छन्न रूप से यह जानना चाहता है कि यह क्षमा कीजिए, यह ब्रह्मचर्य व्रत का विवाह तक पालन करेगी, अर्थात इसका विवाह तपस्वियों से बाहर किसी क्षत्रिय को या किसी अन्य को जो तपोवन में नहीं रहता है उसके साथ इसका विवाह किया जाएगा, और उन्मुक्त काम का सेवन करने के लिए यह स्वतंत्र होगी। अथवा आजीवन यह तपस्विनी रहेगी, अर्थात तपोवन के किसी तपस्वी के साथ इसका विवाह किया जाएगा, और यह सदैव ही मृग वधुओं के साथ निवास करेगी। तो मूलतः वह जानना चाहता है कि विवाह करेगी अथवा नहीं। इसके लिए कहा कि यह विवाह तक वैखानस का पालन करेगी अथवा आजीवन तपस्विनी रहेगी। लेकिन प्रच्छन्न भाव यह पूछने का है कि क्या यह तपोवन में किसी तपस्वी से विवाह किया जाएगा इसका, अथवा यह तपोवन के बाहर उन्मुक्त काम का सेवन करने के लिए किसी क्षत्रिय आदि के साथ इसका विवाह किया जाएगा। यह भाव राजा ने यहाँ पर उससे पूछा। तो एक बार फिर देखिए, अनया इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी, काम व्यापार को रोकने वाले, मदनस्य व्यापारम रोद्धुम शीलम अस्य, काम के व्यापार को रोकने का स्वभाव है जिसका, व्यापार रोधी काम के व्यापार को रोकने वाले, वैखानसं व्रतम, वैखानस व्रत का, ब्रह्मचर्य व्रत का, अप्रदानात् प्रदान किए जाने तक, अर्थात विवाह पर्यंत ही निषेवितव्यम, सेवन किया जाना है। आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, हरिणांगना भी, हिरणियों के समम साथ, अत्यंतम एव निवत्स्यति, अनंत काल तक निवास करेगी, आत्यंतिक रूप से अर्थात तपोवन में ही निवास करेगी। अब यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, इसकी व्याकरण देख लेते हैं। वैखानसम, वैखानसस्य इदम
विखनस्य, पहले हम विखनस से संबंधित वैखानस, वहाँ अण प्रत्यय किया था, और वैखानस को भी हम फिर अण प्रत्यय लगाते हैं। वैखानसस्य इदम इत्यर्थे अण, जो ब्रह्मचर्य से संबंधित हो, इस अर्थ में अण प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। व्यापार रोधी, व्यापारम रोद्धुम शीलम अस्य इति व्यापार रोधी, तो व्यापार उससे रुद्ध धातु रोकने के अर्थ में, और निणी प्रत्यय करेंगे। निणी का इन शेष रहता है, तो व्यापार रोधिन, और एक वचन का रूप, प्रथमा का एक वचन का रूप बनेगा व्यापार रोधी। अप्रदानात्, प्रदान किए जाने तक, प्रदानात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों पंचमी का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पर अंग के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। और प्रदानात् है प्रकृष्टाय प्रदानम यावत, जब तक प्रकृष्ट रूप से इसका दान किया जाता है, इसे दिया जाता है, तब तक, उस अर्थ में आंग प्रत्यय लगाया, और आंग प्रत्यय के योग में फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। किसी एक के होने से जब दूसरे पद में विभक्ति परिवर्तित होती है, तो ऐसे विभक्ति प्रयोग को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पर आंग के योग में पंचमी का प्रयोग है, तो यह उपपद विभक्ति है। मदिरेक्षण वल्लभाभिः, मदिरे ईक्षणे यस्याः सा, मधुयुक्त ईक्षण है यासाम सा, जिनके, मदिरे ईक्षणे यस्याः सा मदिरेक्षणा, और ताभ्याम ईक्षणाभ्याम वल्लभाभिः, उन ईक्षणों से जो वल्लभ हैं, जो प्रिय हैं, सुंदर हैं। ठीक है, मदिरे ईक्षणे यस्याः सा, यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया, मदिरेक्षण, और ताभ्याम ईक्षणाभ्याम वल्लभाभिः, उन ईक्षणों से जो प्रिय हैं, तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष हो गया। और मदिरेक्षण वल्लभाभिः, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। हरिणांगनाभिः, हरिणांगनाभिः समम, हिरण की अंगना, हरिण अंगना जो हिरणियाँ हैं, मृगवधुएं हैं, और इसमें भी क्योंकि हरिणांगनाभि का विशेषण लगा है, मदिरेक्षण वल्लभाभि, हरिणांगनाभि विशेष्य है और मदिरेक्षण वल्लभाभि विशेषण है, तो विशेषण में विशेष्य के अनुसार ही विभक्ति का प्रयोग होता है। हरिणांगनाभि तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसलिए मदिरेक्षण वल्लभाभि में भी तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया। और फिर यहाँ देखिए साथ में लिखा है समम, हरिणांगनाभिः समम, समम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति का नियम है सह, साकम, समम, सार्धम, इनके योग में सह, साकम, समम और सार्धम, ये पद जहाँ भी आए उनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उपपद विभक्ति नियम है यह भी। तो हरिणांगनाभिः समम, मृगवधुओं के साथ, तो समम के योग में हरिणांगनाभि में तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया। अलंकार देखें यहाँ पर, तो साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया गया है सर्वत्र, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग कहलाएगा। परिकर है साभिप्राय विशेषण होने के कारण। और साथ ही सहोक्ति, सहभाव का वर्णन है, सभी में परस्पर सहभाव है उन विशेषणों में, इसलिए सहोक्ति अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छंद है यहाँ पर वसंत तिल का, उक्ता वसंत तिल का, तबजा जगौ गह, तगण भगण जगण जगण और दो गुरु। 14 वर्णों का छंद होता है वसंत तिल का, पहले भी आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं, फिर एक बार उसे स्मरण कर लीजिए। उक्ता वसंत तिल का, तबजा जगौ गह, तगण भगण जगण जगण और दो गुरु के क्रम से जहाँ वर्ण आए, ऐसे 14 वर्णों का वसंत तिल का छंद होता है। अब आगे देखिए, प्रियंवदा, आर्य धर्माचरणे अपि परवशो अयम जनः, अयम जनः, यह जन तो, अर्थात यह शकुंतला तो धर्माचरणे अपि, धर्म का आचरण करने में भी परवशो पराधीन है, अर्थात विवाह करना या न करना, अथवा तपस्वी से करना अथवा किसी अन्य से करना, इस शकुंतला के वश में नहीं है। हे आर्य, धर्म के आचरण के प्रति भी यह तो पराधीन है। अयम जनः, यह शकुंतला तो धर्म के आचरण में भी पराधीन है, तो फिर विवाह के विषय में निर्णय इसका हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है।
किंतु गुरोः पुनर् अस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः। गुरोः पुनः किंतु गुरु का अस्या इस शकुंतला को अनुरूप वर प्रदाने इसके अनुरूप वर को प्रदान करने में संकल्पः संकल्प है। गुरु का ऐसा संकल्प है कि वे इसे इसके अनुरूप वर को प्रदान करेंगे। राजा आत्मगतम अपने मन में कहता है, न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, कि इयम प्रार्थना, यह प्रार्थना अर्थात शकुंतला विषयक यह कामना खलु निश्चित रूप से अब न दुर्वाप दुष्कर नहीं है अर्थात प्राप्त करने के योग्य है या प्रार्थना की जा सकती है। अब यह मेरी प्रार्थना दुर्लभ नहीं है, प्राप्त होने के योग्य है। दु उपसर्ग है, यहाँ पर अब उपसर्ग है, आप धातु है, तो दुर्वापेयम दुर्वाप इयम कठिनता से प्राप्त होने योग्य नहीं है अर्थात दुर्लभ नहीं है। अब यह मेरे द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दुह उपसर्ग अउपसर्ग आप धातु और खल प्रत्यय और फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय करेंगे। दुर्वापा और इयम फिर गुण संधि हो जाती है। दुर्वापेयम खलु प्रार्थना। क्या कहता है? भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम। हृदय, हे मेरे हृदय, साभिलाषम भव, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ, मनोरथ से युक्त हो। इस शकुंतला विषयक मनोरथ वाले हो सकते हो। संप्रति, क्योंकि इस समय, संप्रति इस समय, अब संदेह निर्णयो जातः, संदेहस्य निर्णयः जातः, संदेह का निर्णय हो चुका है। संदेह था जो वह मिट चुका है, समाप्त हो चुका है और उसके विषय में निर्णय हो गया है। क्या संदेह था? यह क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं है, उस संदेह का निर्णय हो गया है। इसलिए हे हृदय साभिलाषम भव, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो सकते हो। आशंकसे यद अग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। यद, जिसके विषय में, अग्निम आशंक से, अग्नि होने की आशंका कर रहे थे, तत् वह तो, इदम यह, स्पर्श क्षमम रत्नम स्पर्श करने के योग्य रत्न है। जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, वस्तुतः वह तो स्पर्श करने के योग्य अनुपम रत्न है। हृदय, हे मेरे हृदय, साभिलाषम भव, अब तुम अभिलाषा से युक्त हो सकते हो। संप्रति, क्योंकि इस समय, संदेह निर्णय जाता, संदेह का निर्णय हो चुका है, संदेह निर्णय हो गया है। आशंक से यद अग्निम, यद जिसके, अग्निम आशंक से अग्नि होने की आशंका कर रहे थे, तद इदम वह तो यह, स्पर्श क्षमम रत्नम स्पर्श करने के योग्य कन्या रत्न है, स्पर्श करने के योग्य रत्न है। यदि वह ब्राह्मण कन्या है तो वह अग्नि तुल्य है, उसे दुष्यंत स्पर्श नहीं कर सकता। किंतु भव हृदय साभिलाषम, अब अभिलाषा युक्त हो जाओ, क्योंकि यह क्षत्रिय कन्या है और यह क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने के योग्य है और गुरु का संकल्प है इसको अनुरूप प्रदान करने के लिए। तो संप्रति संदेह निर्णय जाता, क्योंकि दुष्यंत निश्चिंत है इस विषय में कि मुझसे अधिक उपयुक्त या अनुरूप वर शकुंतला के लिए अन्य कोई नहीं मिल सकता महर्षि कण्व को। इसलिए भव हृदय साभिलाषम कहता है अपने मन से कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ। व्याकरण देखिए यहाँ, संदेह निर्णयो, संदेह से निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास है। आशंक से पद है, उपसर्ग है, शंक धातु और फिर उसका लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आशंक से, आशंका कर रहे थे, यद अग्निम जिसके अग्नि होने की। स्पर्श क्षमम, स्पर्शस्य क्षमम स्पर्श के योग्य षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति दोनों ही एक कार्य कारण भाव उपस्थित है, कारण दिया। भवहृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णय जाता और आशंक से यद अग्निम, तो यहाँ पर कारण और उसका जो कथन है उसको, उसके कारण को भी स्पष्ट किया गया है यहाँ पर। इसलिए सकारण कथन होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है। और साथ ही अनुरूप वर प्रदाने जो बात कही गई उसके संदर्भ में यहाँ व्यस्त रूपक अलंकार भी कहा जाता है।
यहाँ पर व्यस्त रूपक अलंकार है। उत्तरार्ध का वाक्य पूर्वार्ध वाक्य के प्रति कारण है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। और अग्निरत्नम, इसमें समास न होने के कारण व्यस्त रूपक अलंकार कहा गया है। मान लीजिए इसे व्यस्त रूपक थोड़ा टेढ़ा है तो इसे रहने दीजिए, लेकिन काव्यलिंग अलंकार कार्य कारण भाव उपस्थित होने से ठीक है। तो इतना तो अवश्य ही आपको जान लेना चाहिए और लिखना चाहिए। छंद यहाँ पर आर्या जाति है, हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। विषम मात्रिक छंद है। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय पंचदश चतुर्थके पंचदश सार्या। तो यह आर्या जाति छंद का लक्षण है, उसे भी स्मरण कर लीजिए। शकुंतला सरोषम इव, रोष के साथ, किंचित क्रोध के साथ कहती है। अनसूये गमिष्यामि अहम, अहम मैं, गमिष्यामि चली जाऊंगी। अनसूया किम निमित्तम, किस लिए। शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रियंवदाम आर्यायै निवेदयिष्यामि। इमाम, इस असंबद्ध प्रलापिनीम, असंबद्ध प्रलाप करने वाली, व्यर्थ जिसे कहें हम सामान्य भाषा में बकवास करने वाली, तो इस इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम, इस असंबद्ध प्रलाप करने वाली, प्रियंवदाम, प्रियंवदा के विषय में, आर्यायै निवेदयिष्यामि, आर्या गौतमी से निवेदन करूंगी, आर्या गौतमी को बताऊंगी। आर्या गौतमी उसकी धात्री माँ के तुल्य हैं, माता के तुल्य हैं, आयु में बड़ी हैं और ऋषि कण्व की अनुपस्थिति में वह गौतमी के अधिक निकट है। तो कहती है आर्या गौतमी से इसके विषय में निवेदिष्यामि, कहूंगी। अनसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। हे सखी, अकृत अतिथि सत्कारम, अतिथि का सत्कार किए बिना, अतिथि विशेषम विसृज्य, अतिथि को यहाँ पर बैठा हुआ छोड़कर, स्वच्छंदतो गमनम न युक्तम, स्वच्छंदता पूर्वक गमन करना उचित नहीं है, युक्त नहीं है। यह कहकर वह शकुंतला को रोकती है। और इसके बाद अगला भाग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।